दोस्तों नमस्कार। रिज़ल्ट 2024 का लोकसभा का क्लियर हो गया, निकल चुका है और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है एक बात को देख के कि एग्जिट पोल इतना उलट क्यों आया। पहली बात, ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक स्टोरी है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कुछ वेस्ट बंगाल और अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। एग्जिट पोल इतना उलट क्यों हुआ? इंडिया टीवी का एग्जिट पोल था कि एनडीए अलायंस 371 से 401 पाएगी। न्यूज़ 24 चाणक्य का एग्जिट पोल था कि 400 प्लस एनडीए प्राप्त करेगी। लेकिन जब ये लोग एग्जिट पोल के लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में जा करके सर्वे करते हैं तो इतना उलटफेर होता कैसे है? उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ तो इंडिया गठबंधन की आंधी थी और इस आंधी का रुख भांपने में विफल क्यों हो गए टीवी चैनल वाले और सर्वे करने वाली एजेंसियां। तमाम एजेंसियां सर्वे कर रही थी और उन्होंने 370 बीजेपी अपने लिए कह रही थी और बता भी रहे थे लोग, और एवं सहयोगी दलों को लेकर के 400 और 400 के पार का नारा था। और एजेंसियां उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से 70 दे रही थी। लेकिन नतीजा क्या आया? नतीजा आया 36 सहयोगी पार्टियों के साथ, और जिसमें बीजेपी का 33 सीट है जो 62 से घट करके 33 पर आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी आंधी चल रही हो कि जो 62 से इतनी बड़ी पार्टी, डबल इंजन की सरकार, और इतने दावे किए जा रहे हो 400 पार और 80 की 80 हम जीतेंगे, और ऐसे में आप 62 से 33 पर चले आवे। हवा तो तेज थी, लेकिन हवा का जहां केंद्र था वहां भी समझ में नहीं आया। ये महसूस नहीं हो रहा था एग्जिट पोल करने वाले लोगों को कि खुद अयोध्या वो तो केंद्र था। खैर, जनता, युवा, बेरोजगार युवक इस बात को अच्छी तरह समझ लिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सिर्फ अयोध्या, फैजाबाद नहीं, उसके आसपास के जिलों तक आंधी का प्रभाव पड़ा और इतना इसकी चपेट में आया कि कुछ वाराणसी के प्रधानमंत्री के जीत का अंतर भी कम हो गया। जहां 3.5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, वहां 1.5 लाख के लगभग। तो प्रभाव तो पड़ा ही। एक चीज नहीं समझ में आ रही कि वेस्ट बंगाल में एजेंसियां कह रही थी कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, और यहां उत्तर प्रदेश में एक तरफा कह रही थी कि बीजेपी सारी की सारी सीटें 80 के 80 जीतती जा रही हैं। कुछ ये भी कहने वाले थे। तो जहां एक तरफा, जहां कांटे की टक्कर थी, वहां एक तरफा बता रहे थे, और जहां एक तरफा था वेस्ट बंगाल में, वहां कांटे की टक्कर बता रहे थे। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि सी वोटर्स के फाउंडर हैं जसवंत देशमुख, उनसे भी मैंने सुना था। वो भी बार बार कह रहे थे कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में वेस्ट बंगाल में बीजेपी 18 सीटें प्राप्त की थी और टीएमसी की सीटें थी 22। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, यानी
कड़ी टक्कर है। और जब कड़ी टक्कर है भाई तो सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। टीएमसी की सीटें 29 हुई और बीजेपी की 12 हो गई। जब इस तरह से हवा बह रही हो तो इतना गलत होता कैसे है? तो एग्जिट पोल पर कोई विश्वास करेगा नहीं। और स्टोरी इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश की कि कहा जा रहा था कि ये दो लड़के शहजादे, लेकिन दो लड़के शहजादे, ये दो लड़के शहजादों ने कुछ किया। हवाला दिया जा रहा था कि बीएसपी और एसपी मिलकर के चुनाव लड़ी थी, परिणाम क्या हुआ? अंदाजा लगाया जा रहा था बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि 5 सीट यूपी की जीतने वाली एसपी और 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस का अलायंस होकर के उत्तर प्रदेश में क्या कर लेगा। लेकिन स्थितियां बदलती हैं। युवक समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपने विवेक से वोट दिया और वोटिंग किया। सरकार को समझ लेना चाहिए, ध्यान अब इधर पढ़े लिखे नौजवानों के जॉब पे, उनके नौकरी पे अनावश्यक बातों को तूल न दे करके उनके एजुकेशन पर और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। और इसके बाद ये एनडीए का 293 है, जिसमें बीजेपी का खुद का